हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 13 परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट हेज। ये आपका सीएमए फाइनल डेरिवेटिव का इलस्ट्रेशन है, सीएमए फाइनल एसएफएम। ठीक है ना बेटा। परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट हेज। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है? परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट हेज। परफेक्ट का मतलब 100% हेज, इम्परफेक्ट क्रॉस हेज का मतलब आपको पार्शियली हेज। ठीक है। यहाँ पे इमली ट्रेडिंग कंपनी हैज अ बीटा 0.8। बीटा इनकी कितनी है? 0.8। बीएससी विथ बीएससी 200, बीएससी 200 इंडेक्स है और उसके साथ कंपनी का, इमली ट्रेडिंग कंपनी का बीटा कितनी है? 0.8 है। तो बीटा आपका कितनी है? कंपनी का 0.8। किसके साथ? बीएससी के साथ। ईच बीएससी फ्यूचर कंट्रैक्ट वर्थ 100 यूनिट्स। वन कंट्रैक्ट में आपकी कितनी यूनिट है? वन कंट्रैक्ट में आपका 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स। रणबीर एंटीसिपेटेड बियरिश मार्केट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। रणबीर ने सोचा अगले 3 महीने बियरिश मार्केट गिरेगा, मार्केट डाउनवर्ड साइड में जाएगा फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। टाइम पीरियड कितनी है? 3 मंथ है, मार्केट डाउन साइड है। He has gone short shares of the 25,000 share ETC in the spot market। उन्होंने क्या किया? जो रणबीर है, रणबीर ने सेल कर दिया अभी T0 पे, मैंने एट स्पॉट सेल, एट स्पॉट T0 का मतलब एट स्पॉट। कितनी? 25,000 शेयर्स ऑफ इमली ट्रेडिंग कंपनी। इमली ट्रेडिंग कंपनी का शेयर अभी सेल कर दिया। ठीक है। ETC इमली ट्रेडिंग कंपनी शेयर्स ट्रेडेड ₹100 नाउ। अभी प्राइस कितनी है? प्राइस स्पॉट प्राइस, दिस इज स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस ऑफ ETC ₹100 है, 100। 3 मंथ BSE कोटेड, 3 मंथ BSE कोटेड 12,500। फ्यूचर कंट्रैक्ट, फ्यूचर कंट्रैक्ट ऑफ BSE 200, ये 12,500 पॉइंट्स है, 12,500 पॉइंट्स है फ्यूचर कंट्रैक्ट। एक कंट्रैक्ट में कितनी यूनिट्स है? 100 यूनिट्स है। बीटा कितनी है? 0.8 है। बीट को समझिए। इन्होंने कहा नंबर ऑफ BSE 200 फ्यूचर कंट्रैक्ट टू बी टेकन। रणबीर ही वांट्स टू हेज प्राइस टू बी एक्सटेंड ऑफ 60%, 100%, 125%। अगर 60% आपको हेज करनी है तो कितनी आपको फ्यूचर कंट्रैक्ट लेना पड़ेगा? 100% हेज करना है तो फ्यूचर कंट्रैक्ट कितना लेना पड़ेगा? और 125% हेज करना है तो फ्यूचर कंट्रैक्ट कितना लेना पड़ेगा, वो आपको बताना है। ठीक है ना बेटा। ये आपको जस्ट आपको बताना है कि लेना है तो कैसे होगा। दूसरी बात है, क्वेश्चन बोला है इफ द प्राइस फॉल्स बाय द 20% इन द स्पॉट मार्केट, हाउ द रणबीर प्रोटेक्टेड इन अबव केसेस। उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया? तो आपको सबसे पहले स्टेप्स क्या होता है? सबसे पहला स्टेप्स यहाँ पे स्टेप 1 में आपको क्या सोचना पड़ेगा? इसमें स्टेप 1 में स्पॉट पोजीशन आपकी क्या है? स्पॉट पोजीशन उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, दैट इज अ सेल। तो फ्यूचर पोजीशन क्या होना चाहिए इनका? फ्यूचर पोजीशन आपको लॉन्ग होना चाहिए, बाय। स्पॉट पे शॉर्ट है तो फ्यूचर में लॉन्ग होना चाहिए, बाई होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आप देखिए, उन्होंने आपसे कहा कि आपको गॉन शॉर्ट ऑन 25,000 शेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, शॉर्ट ऑन 25,000 शेयर, शॉर्ट ऑन 25। तो स्पॉट पोजीशन अभी उन्होंने 25,000 शेयर खरीदा है, बेचा है, तो फ्यूचर में जाके खरीदेगा। उन्होंने समझा कि मार्केट बियरिश है, मार्केट गिरने वाली है, तभी बेच दो, बाद में खरीद लो। यही बात है ना। अब वो चाहता है कि हेज करना, 60% हेज, 100% हेज और 125% हेज। तो दूसरा आपका स्टेप क्या हो सकता है इसमें?
हाँ जी। तो दूसरा स्टेप क्या हो सकता है इसमें, प्लीज आप लोग समझिए, थोड़ा टेक्निकली मिस्टेक हो गई इसमें। दूसरा क्या हो सकता है कि आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करोगे आप, तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, स्टेप 2, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू टेक लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन माने आपका बाई का पोजीशन में कितना होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हेज रेशियो, जितनी बीटा होती है उतनी नंबर ऑफ यूनिट्स required to hedge, number of unit required to hedge divided by number of units in one contract, one contract। अब आपका हेज रेशियो कितनी है 0.8, नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड टू हेज देखिएगा, तो 25,000 शेयर उसने आपको बेचा था, तो इतना ही यूनिट हेज करना चाहेगा, ठीक है। और एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट है, आपको 100 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 25,000 यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो कितना होगा 25,000 इंटू 0.8 डिवाइड 100, तो आपका 200 यूनिट्स, 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 200 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन आपका 3 अलग अलग केस है, एक तो केस 60%, एक तो केस 100%, एक तो केस 20। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केस ए, कंपनी वांट्स टू हेज 60% ओनली, hence future contract required, long position of future contract, long position of फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो है ना यहाँ पे 200 यूनिट है, तो उसका 60% निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे लॉन्ग पोजीशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 200 इंटू 60%, दैट इक्वल टू 12, 120 कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको केस बी है, कंपनी wants to hedge 100%, hence long position of future contract आपको कितना होना चाहिए 200 इंटू 100%, दैट इक्वल टू 200 कॉन्ट्रैक्ट इसमें होना चाहिए। आपका तीसरा केस क्या है, केस सी, कंपनी वांट्स टू हेज 120%, कितना परसेंट है 125% है, 125%, 125%, 125, hence long position of future contract contract 200 into 125%, that equal to
250 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, ये पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपको सेकेंड पार्ट का आंसर, इफ ईटीसी फॉल्स बाय 20% इन a spot market, how is protected the रणबीर in above 3 cases? 20% प्राइस गिर गया, अब सुनिएगा बी पार्ट का आंसर, बी पार्ट का करंट प्राइस एट T0, T0 का मतलब होता है, ये आपको बात को समझना पड़ेगा, यहां पे आपका प्राइस ₹100 था, यहां पे 3 मंथ था, तो ये प्राइस आपको 100 था, और ये 3 महीने के बाद T1 प्राइस हो गया। प्राइस ऑफ ए स्टॉक आफ्टर 3 मंथ, उन्होंने कहा कि ₹100 था, 20% ऑफ 100 आपका गिर गया, तो ₹100 माइनस 20 दैट इक्वल टू ₹180। तो 25,000 शेयर उसने परचेज किया था, ये प्राइस हो गया आपको ₹80। तो रणबीर सोल्ड 25,000 स्टॉक एट T0, कितने में बेचा था उसने? 25,000 इंटू 100 दैट इक्वल टू 25 लाख। इन कैश मार्केट, ये है कैश मार्केट में, कैश मार्केट रणबीर परचेज 25,000 शेयर स्टॉक एट T1 इन कैश मार्केट, इन कैश मार्केट। तो T1 में प्राइस कितना हो गया? T1 में प्राइस आपका हो गया 80। T1 में प्राइस कितना हो गया? 80। तो आप परचेज करोगे 80 के रेट से, तो 25,000 इंटू 80 करोगे, तो ये 20 लाख हो जाएगा आपका। गेन इन कैश मार्केट कितना हो जाएगा? गेन इन कैश मार्केट, आपको कैश मार्केट में गेन कितना हो गया? ₹5 लाख हो गया। ₹5 लाख कैश मार्केट में गेन होगा। एकदम समझ आया ना? अभी रणबीर ने बेचा था 100 के रेट से, 3 महीने के बाद आपको कितना हो गया? प्राइस 80 हो गया, खरीदा 80 के रेट से, तो अभी उसको गेन 5 लाख। लेकिन उसने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी हुआ, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या इफेक्ट हुआ उसको देखना पड़ेगा, ठीक है ना? अब आपको यहां पे हम देखेंगे इवेल्युएशन रणबीर केसेज इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इवेल्युएशन ऑफ केसेज ऑफ रणबीर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर प्राइस डिक्रीज हुआ, इसके कारण
इंडेक्स में भी फर्क आएगा। इंडेक्स में कैसे फर्क आएगा इसको देखिए आप बहुत अच्छे से। प्राइस डिक्रीज किया उसके कारण इंडेक्स में कैसे फर्क आएगा इसको देखिए। उन्होंने बीटा स्टॉक का कितनी है 0.8। इसका मतलब क्या हुआ, इफ ईटीसी कंपनी फॉल्स बाय 0.8 देन इंडेक्स फॉल्स कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब ये होता है अगर आपको यहाँ पे 0.8 फॉल्स करेगा तो ये फॉल्स करेगा कितना से 1 से फॉल्स करेगा, क्योंकि बीटा 0.8 का मतलब इफ ईटीसी कंपनी फॉल्स बाय 20, क्योंकि 20% से प्राइस गिरा है तो ये कितना से फॉल्स करेगा, इंडेक्स फॉल्स कितना से करेगा 0.8 इंटू 20, तो ये हो जाएगा आपको 25। अब आपको न्यू इंडेक्स पॉइंट कितना हो जाएगा, न्यू इंडेक्स पॉइंट कितना हो जाएगा, आपके एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट। क्या वर्किंग नोट है, कैलकुलेशन ऑफ लॉस या ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। न्यू इंडेक्स पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए आप, ये वर्किंग नोट में बना रहा हूं, ये वर्किंग नोट लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सुनिए अब आपको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर की पॉइंट क्या थी, यहां पे 12,000 शेयर्स, रणबीर का बीएससी 12,500 कोटेड इंडेक्स पॉइंट, तो 12,500 माइनस 25 से गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12,500 माइनस 25 गिरेगा तो ये हो जाएगा 12,475। अब आपको यहाँ पे क्या निकालेंगे, ये सब लिखा हुआ है इसी में आप लिखिए कैलकुलेशन ऑफ लॉस, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनिए लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब सुनिए आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो लिया था लॉन्ग का लिया था, लॉन्ग का, क्योंकि स्पॉट पोजीशन क्या था सेल था। लॉन्ग का मतलब क्या होता है बाय, फ्यूचर बाय, दैट इज योर लॉन्ग 12,500, फ्यूचर सेल शॉर्ट। अपोजिट गेन निकालने के लिए उसका उल्टा करना पड़ता है, जैसे बाई किया था तो उसका उल्टा, तो 12,475 लॉस इन 1 यूनिट, 1 यूनिट में कितने की लॉस हो जाएगी 25। ये आपका वर्किंग यूनिट हो गया। 1 यूनिट में आपको लॉस कितना हो जाएगा 25 का हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आप चलिए यहाँ पे केस इवेल्युएशन ऑफ केसेज ऑफ रणबीर इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो रणबीर की जो केसेज है उसको हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, 3 केसेज है। तो यहाँ पे केस ए, एक आपका केस बी हो जाएगा, यहाँ पे यह केस आपको सी हो जाएगा। अब सुनिए उन्होंने केस ए, केस बी, केस सी, केस ए 60% है, 60% है, उसने कितना लॉन्ग पोजीशन है 120 कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपकी लॉस कितनी होगी
लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ड्यू टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 120 यूनिट, एक यूनिट 120 कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में कितनी यूनिट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको 100 यूनिट है, एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या है 100 यूनिट है, तो यहां पे 100, एक में कितने की लॉस 25, एक में 25 की लॉस, एक में 25 की लॉस, तो 120 इंटू 100 इंटू 25 आपको 3 लाख की लॉस हो गया, 3 लाख का लॉस हो गया। ठीक है, अगर मार्केट प्राइस ज्यादा होता तो आपको यहां पे 3 लाख का गेन हो जाता। केस बी में कितनी कॉन्ट्रैक्ट है बताइए, केस बी में, केस बी में 200 कॉन्ट्रैक्ट है, 200 कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप क्या लिखोगे 200 कॉन्ट्रैक्ट्स है, ईच कॉन्ट्रैक्ट में 100 यूनिट है और ये 25 है, तो ये 5 लाख की लॉस हो जाएगा। और केस सी में कितनी यूनिट कॉन्ट्रैक्ट है, केस सी में, केस सी में आपको 250 है, तो 250 इंटू 100 आपको 25, तो 250 इंटू 100 इंटू 25, तो 625 हो गया, 625 हो गया, इतने की लॉस हो जाएगा। अब ये 60% आपका हेज हुआ कि नहीं हुआ, 100% हेज हुआ कि नहीं हुआ, उससे कंपेयर करनी है। तो देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेनिटी होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको ये नहीं कहता कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो जाएगा, आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉस भी हो सकता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने से लॉस भी हो सकता है। जब आपको लॉस होगा तो वो भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में आपने हेज किया हुआ है। तो आपको क्या करेंगे, हम क्या देखेंगे यहाँ पे, गेन इन कैश मार्केट, कैश मार्केट में आपके पास गेन कितना था, 5 लाख का था, 5 लाख का था, 5 लाख का था, नेट इफेक्ट आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, नेट इफेक्ट यहाँ पे 2 लाख का आपको गेन हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 1,25,000, ये आपका नेट इफेक्ट हुआ, नेट इफेक्ट। अब यहाँ पे हम देखेंगे कितना परसेंट हेज हुआ, परसेंटेज ऑफ हेज, हेज का क्या पोजीशन है, 3 लाख का लॉस हुआ 5 लाख की टोटल में, तो ये कितना परसेंट हुआ बताइए, ये 60% हो गया। 5 लाख का लॉस हुआ 5 लाख की प्रॉफिट में, ये कितना परसेंट हुआ, ये प्रॉफिट के कंपेयर में, ये अगर लॉस होता लॉस के कंपेयर में ये प्रॉफिट होता। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉस भी हो सकता है। यहां चलो आपके फेवर में डिसीजन आ कि प्राइस गिरा, तो प्राइस गिरा तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको लॉस हो गया, लेकिन प्राइस अपवर्ड साइड में जाता, अपवर्ड साइड में जाता, अगर बुलिश मार्केट होता तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपका गेन हो जाता, तो परसेंटेज वही आपको फेवर करेगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे 6,25,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100, ये आपको 125% हो गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है ना बेटा, तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, एक और केस बचा हुआ है, अब आपके बुक ने क्या क्या बनाया है उसको छोड़िए, एक और केस क्या है, उन्होंने कहा इफ द प्राइस ऑफ ईटीसी फॉल्स बाय 30%, स्पॉट मार्केट बीएसई कोटेड दिस, माने वो जो बीएसई पहले 12,500 था, अब कितना कोट किया गया है, 12,000 कोट किया ऑन द सेम डे, व्हाट इज द रणबीर पोजीशंस, केस बी, केस बी में क्या है, ये है 100%, केस बी में
तो व्हाट इज द इन्फ्लुएंस इन द डाउन द केस ऑफ दिस हेजिंग, अब ये आपको इन्फ्लुएंस बतानी है, ठीक है ना बेटा। अब आपको मैं इस केसेज में मैं आपको ये वाला तो यही पोजीशन है 100% का, ठीक है, ये वाला स्टेप होगा, ये वाली स्टेप में तो यही होगा शॉर्ट, अब फ्यूचर कनेक्ट नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ये होगा। अब आपको ये वाली केस तो नहीं कर रहा है, अब इस केस को छोड़िए, हमारी सिर्फ केस बी को डिस्कस कर रहा है। अब ये जो केसेस हैं ये वाली केस को भी डिस्कस नहीं कर रहा है, तो इसको भी हटाइए। उन्होंने आपसे क्या बोला उसको देखिए आप, इस केसेस में उन्होंने क्या बोला, करंट इंडेक्स पॉइंट क्या है, इंडेक्स फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने 12,000 बोला है। अब इनकी प्राइसेज आपको T0 पे 100 रुपया था, 3 मंथ टाइम हो गया, 3 मंथ टाइम में T1 आ गया, T1 में आपको प्राइस डिक्रीज 30% ऑफ 100 डेट इक्वल टू ₹30, तो प्राइस ऑफ ए स्टॉक आफ्टर 3 मंथ, 3 मंथ में कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 ₹70 हो गया, तो यहाँ पे ₹70 हो गया। बात समझ आ गया ना बेटा। अब देखिएगा सेल स्टॉक एट T0 पे आपने सेल किया 25,000 शेयर को सेल किया 100 के रेट से, तो आपके पास सेल वैल्यू आ गया 25 लाख बाई स्टॉक एट T1 का मतलब आफ्टर 3 मंथ में आपने बाई किया, तो 3 मंथ में जब बाई किया तो उसकी प्राइस हो गई 70, तो 25,000 इंटू 70, तो आपके पास हो गया 17,50,000। गेन इन कैश मार्केट कितना हो जाएगा, गेन इन कैश मार्केट माइनस 25 लाख 7,50,000, ये कैश मार्केट में गेन हो गया, ठीक है ना। ये कौन सी पार्ट हम करने जा रहे हैं भाई, सेकंड पार्ट करने, थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन का। 7 लाख, अब आपका ये वाला पोजीशंस है, अब देखिएगा इवेल्युएशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो बीटा कितनी है 0.8 है, प्राइस ऑफ स्टॉक डिक्रीज ₹30, hence index will decrease कितना से गिरेगा, ये 30 डिवाइडेड बाय 0.8, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइड 0.8 37.5, इंडेक्स पॉइंट अभी डिक्रीज करेगा 37.5, तो कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पॉइंट नाउ
अब 12,000 था और 37.5 से गिर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11,962.5. Calculation of loss due to फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन. आपने लॉन्ग पोजीशन किया था, लॉन्ग का मतलब बाय, तो फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर लॉन्ग पोजीशन. नाउ फ्यूचर बाय, what was the amount you had to purchase these? To get a profit you have to, this is the contract, this is as per the contract, and future sale 11,962.5, loss due to future contract contract 37.5, टोटल लॉस एक यूनिट में 37.5 है. कितनी नंबर ऑफ कंट्रैक्ट है बी में, आपको कितना नंबर ऑफ कंट्रैक्ट है, तो बी की जो पोजीशन मैंने बताया था आपको, बी का पोजीशन में ये है, तो इसमें 200 कंट्रैक्ट है, 200 कंट्रैक्ट है और एक कंट्रैक्ट में 100 यूनिट है. ठीक है, 200 कंट्रैक्ट्स, एक कंट्रैक्ट में 100 है, तो कितना हो जाएगा 37.5 इंटू 200 इंटू 100 दैट इक्वल टू 7,50,000. अब आपका बी की पोजीशन 100% हेज रहा कि नहीं रहा वो आपको दिखाना पड़ेगा. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दिखेगा कैलकुलेशन ऑफ हेज परसेंटेज. गेन इन फ्यूचर, गेन इन कैश मार्केट, जितना गेन है आपको वो लिखनी है, तो 7,50,000. लॉस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, लॉस इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ₹7,50,000. परसेंटेज इफेक्ट इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, परसेंटेज इफेक्ट कितनी है, ₹7,50,000 आपका ये था, 7,50,000 ही कैश मार्केट में चेंज हुआ था, तो दैट इक्वल टू 100% आपकी फ्यूचर में इफेक्ट किया, 100% फ्यूचर में इफेक्ट किया. तो वही आपको हेज था, ये आपके फेवर में था कि प्राइस गिरा, अगर प्राइस आपको अपवर्ड साइड में होता तो भी आपको 100% आपको क्या होता, गेन होता. तो दिस वाज द क्वेश्चंस, दिस वाज द वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन. यू मस्ट हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चंस again and again and again. This is the third part I have completed, second part I have completed, third. आपके बुक ने लंबे तरीका से बनाया हुआ है, यू हैव टू डू, दिस इज द बेस्ट वे. ओके, थैंक यू क्लास. नेक्स्ट क्लासेस में हम 14 करेंगे.